हाँ, आप टेलीस्कोप के बारे में कुछ समझ में नहीं आया था, वो पूछ रहे थे इसके डायग्राम्स। ठीक है, टेलीस्कोप के बारे में मैंने आपको बताया था। व्हाट इज टेलीस्कोप? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स को क्या करके उनके साइज को इंक्रीज करके इमेज ड्रॉ करता है, वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फॉर एग्जांपल, इन स्काई स्टार्स, मून, सन, सैटेलाइट्स etc आर विजिबल इन स्मॉल साइज। बहुत स्मॉल साइज में दिखते हैं, बट उनकी इमेज को क्या करके इंक्रीज करके जो विजिबल करता है, जो दिखाता है, उसको बोलता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू टाइप का होता है, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है और एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग में रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिंग में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है? लेंसेज से होता है। रिफ्रैक्शन लेंसेज से होता है और रिफ्लेक्शन मिरर से होता है। तो रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो डायग्राम शो करेंगे हम, उससे जो इमेज ड्रॉ होता है उसमें क्या लेंगे? 2 लेंसेज लेंगे। इससे पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे पढ़ा था हमने, उसमें भी 2 लेंसेज लिया था, कॉन्वेक्स लेंस। बट उसमें कैसे थे, उन लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन था वो कैसा सा कॉम्बिनेशन था, उसमें मोर फोकल लेंथ का जो कॉन्वेक्स लेंस था वो कहाँ था? पहले पुट किया गया था, यानी ऑब्जेक्ट लेंस एज ए ऑब्जेक्ट लेंस बिहेव करता था मोर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस, एंड लो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस एज ए आई लेंस। ठीक है, वो बाद में होता था, यानी बड़ा जो लेंस था वो पहले था और जो छोटा लेंस था वो बाद में था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या हो जाता है? ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल का भी कौन सा? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। उसमें क्या हो जाता है, जो बिग फोकल लेंथ का जो टेलीस्कोप लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, वो बिफोर होता है, यानी पहले होता है, और जो लो फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आफ्टर, यानी बाद में होता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही है। अब आपको इससे पहले बहुत पहले एक टॉपिक आया था अपना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। उस लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या हुआ था, फर्स्ट लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होती थी, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इमेज ड्रॉ होती थी, वो इमेज सेकंड लेंस के लिए किसके फॉर्म में वर्क करती थी? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, यानी इमेज ड्रॉ बाय फर्स्ट लेंस बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। तो इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, और जो लास्ट इमेज होती है वही उसका रिजल्ट होता है। तो ओनली फॉर आपको डायग्राम समझना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पहले बताता हूँ मैं रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम। सपोज ए मेटालिक पाइप, ये कोई मेटालिक पाइप है। इस मेटालिक पाइप पर क्या कर देते हैं? 2 लेंस टू लेंसेज फिट कर देंगे, फिटेड 2 लेंसेज इन एट फर्स्ट एंड मोर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फर्स्ट पे क्या लगाएंगे? बड़ा वाला कॉन्वेक्स लेंस, एंड सेकंड एंड पे लो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस, यानी छोटा वाला कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखना है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पुट कर लिया हमने। क्या पुट कर दिया? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा इससे बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन से इमेज फॉर्म करते हैं। कैसे भी आप 2 रेज इंसिडेंट करवाएं, एक ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, एक रे ये इंसिडेंट हो रही है। ये कहाँ से जाएगी?
फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस है किसका? ऑब्जेक्ट लेंस का। किसका है? ऑब्जेक्ट लेंस का प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। और ये बिल्कुल विदाउट डेविएशन सीधी ही चले जाती है। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई मीन्स ये इमेज फॉर्म हो गई। इस इमेज का नाम दिया था हमने ए एंड बी, तो इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम था ए बी, तो इमेज क्या फॉर्म हो गई? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है। आपको पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट लेंस और ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो इमेज एंगल होता है वो अल्फा होता है, और इमेज और लेंस के बिटवीन जो एंगल होता है वो बीटा एंगल होता है। चलो पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ओनली अपने को इमेज फॉर्मेशन ही देखना है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, मीन्स इस ऑब्जेक्ट से ये रेज क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? इनका वापस रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ऐसे चले जाएगी, ये रिफ्रैक्शन हो गया इनका, ठीक है। इनका ये रिफ्रैक्शन हो गया। इनको बैक साइड में अगर इंक्रीज करते हैं, और आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ऐसे बैक साइड में इंक्रीज करते हैं तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, मीन्स यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। कौन सी? देखो इसके थ्रू तो जो इमेज फॉर्म हुई थी कौन सी? रियल इमेज फॉर्म हुई थी, मीन्स इस लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट यूज हो रही है, क्योंकि रियल इमेज थी वो। अब इस रियल ऑब्जेक्ट से जो इमेज फॉर्म हो रही है, यानी लास्ट इमेज जो फॉर्म हो रही है, उसका नाम दे देते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। कैसी फॉर्म हो रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी हो रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। जबकि इसमें कैसी हुई थी? रियल एंड इन्वर्टेड। अब कैसी हो रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस ऐसा है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से भी देखा जा रहा है, या आई है, ठीक है। फोकस वगैरह लिख सकते थे आप। ये फोकस पे फॉर्म हो रही थी, इसका फोकस था ये ऑब्जेक्ट का, इसका फोकस यहाँ पे है, फोकस ऑफ आई लेंस ई, ठीक है। ये भी नोट कर सकते हो। तो ये इमेज फॉर्म हो रही है, सिंपल है। वापस फिर से देख लेते हैं आप एक बार और, ठीक है। टू लेंसेज, एक मेटेलिक पाइप पर टू लेंसेज को क्या करता है? फिट करते हैं, ठीक है। यही करके बता देता हूँ। A metallic pipe fitted with two convex lenses, a large focal length lens fitted one end of the pipe and small focal length lens fitted with another end. The objective lens produces an inverted real and bright image A dash B dash, है ना। At its second focus, ये फर्स्ट फोकस इधर होता है, ये फर्स्ट फोकस एक तरीके से मान लो आप, और सेकंड फोकस हो गया, ठीक है। ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ए बी, द इमेज ए डैश बी डैश एक्ट एज ए रियल ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस के लिए किसका वर्क कर रही है वो? ऑब्जेक्ट का, जो स्मॉल फोकल लेंथ का है, विच प्रोड्यूसेज ए मैग्निफाइड इन इमेज ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश एट इन्फिनिटी। दिस इमेज इज इन्वर्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। बस ये करना है और कुछ नहीं करना था इसमें। तो ये तो किसका हुआ? रिफ्रैक्शन से। टू टाइप का बताया था मैंने, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू टाइप के थे, एक तो रिफ्रैक्शन का होता है और एक रिफ्लेक्शन का होता है। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन का। अब एक रिफ्लेक्शन वाला और बता देता हूँ, उसमें मिरर यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? मिरर। तो 2 मिरर ले लेंगे उसमें, देखिए 2 मिरर लेते हैं उसमें आप। एक मिरर ये ले लिया,
सपोज है कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ए ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से रेज इंसिडेंट होती है, ये रे इंसिडेंट हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास फ्रॉम फोकस। तो ये फोकस से क्या हो गई, इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे। इससे पहले एक और क्या ले लेते हैं हम, ये M1 लिया अपन ने मिरर फर्स्ट, एक और ले लेते हैं मिरर सेकंड। क्या ले लेते हैं, एक और मिरर सेकंड ले लेते हैं, ये मिरर सेकंड ले लेते हैं, M2 मिरर सेकंड M2। ये रे क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और इस पे क्या आ गई कि इंसिडेंट होगी। इसके लिए तो रिफ्लेक्टर रे हो गई और इसके लिए इंसिडेंट रे हो गई। तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी है, यहाँ से फिर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। एक और रे इंसिडेंट करते हैं, इस पर कर देते हैं, मान लो कि इस पर पोल पर, ये पोल पर कोई रे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, इस पे इंसिडेंट हुई, इस पे इंसिडेंट हुई M2 पे। तो यहाँ से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ इंटरसेक्ट हो गई। ठीक है, अब इनको अपन बैक साइड में इंक्रीज करते हैं तो किसी पॉइंट पर ओनली मीट होती हुई अपीयर होती है। चलो उससे उम्मीद नहीं है अपने को। यहाँ पर कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया जाता है इस लेंस के, इस मिरर के लिए। ठीक है, अब देखो इससे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, एक सेकंड है मिरर और ले लिया, उस पर इंसिडेंट रे मानी गई और वापस वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। तो जिस पॉइंट पे जाकर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट पे क्या फॉर्मड हो गया, इमेज फॉर्मड हो गया। क्या फॉर्मड हो गया, इमेज फॉर्मड हो गया। किसका, ए बी का इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म हो गया, ए डैश बी डैश फॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये रेज हमारी किस में जाएगी, आई में, अपनी आई लेंस पे। अपने आई में भी तो लेंस होता है ना, आई लेंस में जाती है। ये किस में जाती है, आई लेंस में। सपोज आई लेंस कैसा होता है अपना, ऐसा ही होता है, ये आई लेंस है। ठीक है, जैसे आई लेंस में जाएगी, ये आई लेंस है, तो यहाँ से भी क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी बस, बट रियली में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इनको बैक साइड में जैसे जैसे प्रोड्यूस करते हैं आप, तो किसी पॉइंट से इंटरसेक्ट होती हुई अपीयर होती है, यानी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई है। ठीक है, इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश का इमेज क्या ड्रॉ हो गया, ए डबल डैश बी डबल डैश। कैसा हुआ, वर्चुअल। ठीक है, एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ। ठीक है, वापस रिवाइज कर देता हूँ, कुछ नहीं, सिंपल है। ये आई थी अपना, आई से देखा जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर आई है ये, और ये आई लाइन्स है, मिरर 2 लिए। वापस रिवाइज कर देता हूँ, एक बार देख लिया फटाफट। 2 मिरर्स लेने हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, फर्स्ट मिरर M1 प्रिंसिपल एक्सिस एंड अटैक है ऑब्जेक्ट पुट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस AB। ठीक है, 2 रेज इंसिडेंट ऑन M1। ये क्या हो रही है, M1 पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, टैक अनदर मिरर M2। ठीक है, इस पर जो इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सेकंड मिरर पर क्या होगी, वो इंसिडेंट होगी। तो इसके लिए इंसिडेंट रेज हुई है। यहाँ से फिर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, एक और प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया गया है इस मिरर के लिए। जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट पे किसका, ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश क्या हो रहा है, फॉर्मड हो रहा है। कैसा फॉर्मड हो रहा है, रियल फॉर्मड हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मड ए डैश बी डैश ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश एक्ट
एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेज अनदर इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस ये डायग्राम, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इसके थ्रू समझने की कोशिश करें, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब आपका कल टेस्ट होगा, ओनली रिफ्लेक्शन पार्ट का होगा कल, ठीक है, एंड परसों आपका टेस्ट होगा फुल चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा। अभी रिफ्लेक्शन पार्ट का जो टेस्ट होगा वो 35 मार्क्स का है आपका, एंड 1 आवर 15 मिनट्स का होगा। ओके, थैंक यू।